फ्रेंड्स, क्या कर रहे हो? स्टडी चालू ही? जिसने भी वीडियो देखे होंगे वो अपना स्टडी स्टार्ट कर देंगे। अपने दोस्तों को भी बोलेंगे जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, या फेसबुक पर या व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर रहे हैं, उनको भी मैसेज दे देंगे तुरंत कि एसएससी की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है मैथ्स 1 की। तो तुरंत जिसने नहीं देखा है वो रिकमेंड करेंगे पुराना वीडियो देखें, 2 बार 3 बार देखें उसको। वीडियो स्पेशली स्टडी के लिए है। तो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट सम पे जा रहा हूं जो हमारा पेंडिंग था। पिछली बार मैंने कहा था कि फ्रैक्शन का सम नंबर 6 मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं फ्रैक्शन के सम के साथ आया हूं। मैथ्स 1 एक्सरसाइज 1.1 सम नंबर 2 सम नंबर 6 फ्रैक्शन का है। तो फ्रैक्शन के सम्स को करने के पहले हमें फ्रैक्शन के रूल्स आने जरूरी हैं। तो फ्रैक्शन का रूल है, एक एडिशन सबट्रैक्शन का रूल होता है और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल होता है। लेट्स सी दोनों को पहले कैसे करते हैं और उसके बाद सम पे जाते हैं। फ्रैक्शन के रूल्स जिसमें एडिशन या सबट्रैक्शन का फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बीच में प्लस या माइनस, फिर से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर के बीच में प्लस या माइनस होने पर इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि एरो के द्वारा दिखाया जा रहा है। पहले पद के न्यूमरेटर का दूसरे पद के डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई, और बीच का साइन जो रहेगा वो वही रहेगा। जैसे कि a अपॉन बी, तो a का मल्टीप्लाई d के साथ हो जाएगा दूसरे डिनोमिनेटर के साथ, एंड देन बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर के साथ में। क्रॉस कह सकते हैं इसको, एंड होल अपॉन b मल्टीप्लाई बाय d, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। ऐसे में एग्जाम्पल को देखते हैं। तो 3/5 प्लस 7/3 इस तरीके का एडिशन फ्रैक्शन है ये। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ में, पहले का दूसरे के साथ, बीच का जो साइन है वो, एंड दूसरे का दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 7 होल अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे 3 3 जा 9, जो बीच का साइन प्लस है वो प्लस, 5 7 जा 35 होल अपॉन 5 3 जा 15। तो ऐसे आप एडिशन या सबट्रैक्शन फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ये रूल जानना जरूरी है। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड। ये फ्रैक्शन टाइप 2, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के बीच में बराबर की संख्या होने पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, या इसे तिर्यक गुणा कहते हैं हिंदी में, ये मेथड से सॉल्व करते हैं। तो a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी है, जस्ट क्रॉस हो जाएगा। a न्यूमरेटर है तो दूसरा फ्रैक्शन d डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू b इंटू सी। फॉर एग्जाम्पल अगर 7/3 इक्वल्स टू 5/4 है तो इसे 7 मल्टीप्लाई बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई है। ये जस्ट फॉर द रिकैप हम कर रहे हैं, आप सभी को पहले से मालूम है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट फ्रैक्शन सॉल्यूशंस में से है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। सेम उसी तरीके से सबसे पहले जो फ्रैक्शन का सम है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, तो उसको फ्रैक्शन के द्वारा, फ्रैक्शन के रूल्स से हल करके, सॉल्व करके, यू हैव टू ब्रिंग इट टू द रूल्स ऑफ इक्वेशन और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन का सम है सम नंबर 6, आप देख सकते हैं 1/3, तो ये हो जाएगा x/3, 1 इंटू एक्स, एक्स होता है, y के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हम डिनोमिनेटर रख सकते हैं, 10/3। अब यहाँ पर एडिशन रूल, जैसे कि फ्रैक्शन का एडिशन रूल है, क्रॉस x 1 जा x प्लस 3y अपॉन 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 10/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बन गया है। तो आप जनरली सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। 3x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 3 10 जा 30। तो ये आपका इक्वेशन का विदाउट फ्रैक्शन रूप बन गया। सेम वे से दूसरे इक्वेशन को भी 4 1 जा 11/4, ये 2x के नीचे कुछ नहीं था, 1 हमने रख दिया। नाउ इसको एलसीएम दैट इज 4 2 जा x है, 4x प्लस y अपॉन 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 11/4। तो ये हमने रूल्स अपना लिए एडिशन वाला। इनके डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो ये एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई बिना किए भी, जैसे 4 से 4 एलिमिनेट हो गए। 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, ये आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो गया नॉन फ्रैक्शन इक्वेशन में।
अब यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन देखिए 3 से डिवाइड हो सकते हैं, दूसरा इक्वेशन डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड करने पर x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें फर्दर सॉल्यूशन के लिए टाइप 2 इक्वेशन है ये, जिनके गुणज असमान हैं, तो इन्हें सबसे पहले गुणज को समान करने के लिए, जैसे कि x 3y 8 और y है असमान है, इनको समान किया जा सकता है। टाइप 2 इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन के y के गुणज से पहले वाले इक्वेशन को और पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले y के गुणज से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर वे से आप x के गुणज से भी कर सकते हैं, बट मैंने y लिया है यहाँ पर, तो y का गुणज 1 है दूसरे वाले इक्वेशन का, तो उस 1 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजेस नहीं होगा, इक्वेशन 3 तैयार हो गया। अब इक्वेशन 1 का y का गुणज 3 है, 3 से हम इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 33, तो ये आपका इक्वेशन 4 तैयार हो गया। तो इक्वेशन 3 और 4 को आप देखेंगे तो ये टाइप 1 इक्वेशन बन गया है, y का गुणज सेम है। अब इसको हम सिमिलर वे में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे टाइप 1 इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। तो इक्वेशन 1 और 2 को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो इसमें सारे के सारे साइन सेम हैं, इनको एलिमिनेट हमें करना है 3y को 3y से, तो माइनस करने पर सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे दूसरे इक्वेशन के। अब ये एलिमिनेट हो गया 3y से 3y, और यहाँ पर एडिशन रूल लग रहा है, 24x माइनस में है तो प्लस x माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 23 आएगा, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन रूल 23, अब ये 23 अपॉन में चले जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो बराबर को क्रॉस करने पर अपॉन में चले गया, 23 से 23 डिवाइड हो गया, x इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर है। अब इस x इक्वल्स टू 1 को आप इक्वेशन 1 2 3 4 में से किसी भी एक में आप पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन को 3 पुट करूंगा क्योंकि ये आसान दिखता है, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, इस इक्वेशन में x बराबर 1 जो अभी हमने आंसर निकाला है उसको पुट करने पर ये लिखना कंपलसरी है कि बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन जिसमें आप चाहते हैं। तो मैंने इक्वेशन 3 लिया है, सो x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 3 है, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे जो अभी हमें आंसर में मिला था, 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 10, ये ट्रांसपोर्टेशन रूल लगेगा, 3y इक्वल्स टू 10 अपनी जगह पर है, 1 प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, -1, ये बन गया आपको सब्ट्रैक्ट होने पर 10 में से 1 गया 9, 3y। अब y अगेन ट्रांसपोर्टेशन रूल, मल्टीप्लाई में 3y के साथ है, 3 डिवाइड में चला गया, 3 3 9, तो y का आंसर आ गया 3। तो ये आपका सम नंबर 6 का आंसर है जो कि x बराबर 1 y बराबर 3 है। एंजॉय। सम नंबर 7 को भी एक्सप्लेन किया है, इसके रूल्स थोड़े से अलग हैं। सम नंबर 7 में कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुए हैं, तो इन केस ऑफ इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट आप सबसे पहले इसको एक बार एडिशन करते हैं और इक्वेशन 3 निकलता है, और एक बार सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इक्वेशन 4 निकलता है। 3rd 4th इक्वेशन निकलने के बाद सारे के सारे रूल्स सेम है, या तो टाइप 1 की तरह या तो टाइप 2 की तरह। लेट्स सी, ये सम नंबर 7 है, इसमें गुणज कोएफिशिएंट इंटरचेंज्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। ऐसे इक्वेशंस को एक बार प्लस करके इक्वेशन 3rd निकाला जाता है और एक बार सबट्रैक्ट करके इक्वेशन 4th निकाला जाता है। तो लेट्स सी, (99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। दूसरा इक्वेशन सेम इंटरचेंज्ड है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं संख्या 99 एक x में और दूसरे के y में है, तो पहले हम इसको प्लस करेंगे, 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 1000। 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएंगे ये सारे, इसका मतलब आप 200 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा, या आप इसको काट भी सकते हैं जैसे मैं काट रहा हूं इसमें। तो x प्लस y इक्वल्स टू 5, ये आपका इक्वेशन आ गया तीसरा। अब सेम इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा दूसरे इक्वेशन में, तो यहाँ पर
सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा, माइनस संख्या बड़ी है, जैसे 101 माइनस में है तो -2x, और यहाँ पर 101 प्लस में है तो +2y इक्वल्स टू -2, क्योंकि 501 माइनस में है, बड़ी संख्या माइनस में है, तो सब्ट्रैक्शन का रूल लगा है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 से भाग दिया जा सकता है सारे के सारे पदों को, तो यहाँ पर आ जाएगा -x + y इक्वल्स टू -1। तो इसको लिख देंगे कि हमने डिवाइड किया 2 से। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट पद माइनस नहीं होता, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये हो गया माइनस मल्टीप्लाई करने पर x - y इक्वल्स टू 1, तो ये आपका इक्वेशन हो गया 4th। तो आपका इक्वेशन x + y इक्वल्स टू 5 और x - y इक्वल्स टू 1, 2 इक्वेशन आपको मिल गए। ये टाइप 1 इक्वेशन में फिर से आ गया। अब इसको सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऐड करेंगे या तो माइनस करेंगे। लेट्स सी, x - y इक्वल्स टू 1, इसको ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, y के चिन्ह एलिमिनेट हो गए। 2x इक्वल्स टू 6, तो x बराबर 6, ट्रांसपोर्टेशन रूल लगेगा, 2 डिवाइड में चले जाएगा, और x बराबर 3, 2 3 जा 6, तो x का आंसर आ गया 3। इस x के वैल्यू को आप इक्वेशन 1, 2, 3, 4 में से किसी में भी डाल सकते हैं। मैं इक्वेशन 4 में पुट करूंगा, जो सामने ही है, x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4। तो बाय पुटिंग इन इक्वेशन 4 x इक्वल्स टू 3, इसे लिखना कंपलसरी है, ध्यान रहे कि आपको यह लिखना जरूरी है। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। नाउ x - y इक्वल्स टू 1, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 - y इक्वल्स टू 1। ट्रांसपोर्टेशन रूल लगेगा, -y अपनी जगह पर 1 अपनी जगह पर, 3 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -y इक्वल्स टू -2, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आ गया y इक्वल्स टू 2, तो ये आपका आंसर है, x बराबर 3, y बराबर 2। अंडरस्टूड। सम नंबर 8 होमवर्क है। नाउ होमवर्क, सारे के सारे एक्सरसाइज को, पूरे एक्सरसाइज 1.1 को 2 टाइम्स करेंगे, याद रहे 2 टाइम्स। कंजूस नहीं होना है, होमवर्क करना है, ठीक है। एंड गुड लक। होमवर्क करना जरूरी है, एक्सरसाइज 1.1 2 टाइम्स। डू हैप्पीली। गुड लक।